हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका कौन सा दुख खत्म होने के मोड पर है। यानी आपका कौन सा दुख खत्म होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका कौन सा दुख खत्म होने के मोड पर है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। रिसेप्टिविटी। गॉसिप। ग्रिप। सोलमेट। अलाइनमेंट। ओके। ओके। श्योर। पैशन। ओके। तो आपका कौन सा दुख खत्म होने के मोड पर है? तो सबसे पहले मैं डेफिनेटली कह दूं गाइस कि कोई दुख आपके वाकई में खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि ये दुख ही आपकी लाइफ में आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहता था। आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होना तय था गाइस, और ये दुख जो है ना आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया बना या रीजन बना। मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में अभी की सिचुएशन में आप सबसे ज्यादा परेशान किस बात से हैं? सबसे ज्यादा परेशान है आप लोगों के व्यवहार से, या लोगों की गॉसिप से, या कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर जैसे मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर ऐसा लग रहा है गाइस कि जैसे कि करीब से कोई इंसान जब चोट खाता है ना तो उसे कितनी ज्यादा तकलीफ होती है, उसका दिल कितना दहल जाता है। मतलब इस तरीके की सिचुएशन में कोई इंसान आ जाता है जहां पर वो मतलब नहीं कह सकते गाइस कि भविष्य में कभी किसी पर ट्रस्ट कर पाए, है ना। मेच्योरिटी का लेवल कहते हैं ना कि यहाँ तो बिल्कुल भोलापन वाली बात, या तो बिल्कुल भोलेपन वाली बात, या ट्रांसफॉर्मेशन हो किसी की लाइफ में तो ऐसा हो कि वो बिल्कुल ही मेच्योर हो जाए। मीन्स समझना, मैं मेरे शब्दों की जो मीनिंग है ना वो बहुत डीप है गाइस, इसको समझना। जैसे जिस तरीके से मैसेज आ रहे हैं मैं वैसे ही समझाने की कोशिश करूंगी, पर मैं उम्मीद रखूंगी गाइस कि आप समझ पाओ मैं क्या कहना चाहती हूँ, है ना। जैसे कोई इंसान कभी बहुत ज्यादा बोलता था, बहुत बिना मतलब बातें करने का शौक था, अपने मन में जो भी अच्छे विचार आना, जो भी बातें होना फटाक से बोल देने वाली बात। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन किसी इंसान की लाइफ में हुआ तो ऐसा हुआ कि उस बंदे को चुप ही करवा दिया। मतलब अब वो बंदा सोच समझ कर बोलता है, बोलने से डरता है कि कहीं फिर से मेरे शब्दों का गलत इस्तेमाल ना कर लिया जाए मेरे विरुद्ध। हम्म। या कहीं फिर से मेरे कहे हुए शब्दों का कोई गलत अर्थ ना निकाल लिया जाए मेरे विरुद्ध। बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए हो, और कहीं ना कहीं इस मैच्योरिटी से डर लग रहा है। हम्म। कि मुझ में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ रहा है, या इतना बड़ा बदलाव कैसे क्यों हो रहा है।
आप में काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं गाइस, आपके व्यवहार को लेकर। सबसे पहले मैं बताऊं आप में, अभी आप में वो है ही नहीं गाइस भोलापन कि आपको कोई ठग पाए, कोई छल पाए। क्योंकि आपके साथ परिस्थिति क्या है पता है, कितने भी उलझे हुए हो ना आप, कितने भी प्रॉब्लम में हो, कितने ही कहते हैं ना कि दिमाग को झंझोर कर रख दिया है आपने, या परिस्थितियों ने या लोगों ने, लेकिन उसके बाद में भी आपका दिमाग कहीं ना कहीं इतना काम करता है, इतना सपोर्ट करता है कि वो समझ जाता है गाइस, वो समझ ही जाता है, वो पहेलियों को सुलझा ही लेता है। आप में क्या क्वालिटी है पता है, कि आप कभी कभी कोई परिस्थिति अगर ऐसी भयंकर उठकर सामने आ जाती है ना, तो एक बार बहुत ज्यादा डर जाते हो, बहुत ज्यादा कि अब तो मुझसे होगा नहीं, शायद हो सकता है रोना स्टार्ट कर देते हो। और या फिर मतलब जब तक आपकी कोई दूसरा हेल्प करता है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है, देखो मैं एकदम क्लियर बताने की कोशिश करती हूँ, कि जब तक कोई और आपकी हेल्प, आपको लगता है कि कोई और मेरी हेल्प कर देगा, तब तक मैं आपका वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो जगता नहीं है, या जो आत्मविश्वास जो है ना वो जगता नहीं है। आपको लगता है ये मुझसे काम होगा नहीं, जब तक कोई और हेल्प करने वाला आपके साथ हो। लेकिन जब आपका दिल कह देता है कि अब तो आपको ही करना है वो काम, चाहे वो फिर कितना भी कठिन क्यों ना हो, या फिर कितना ही आपकी जोन से बाहर क्यों ना हो, वहां शेर वाली एक दहाड़ तो आप लगा ही देते हो। वहां आपको पता चलता है कि ये काम तो मुझे करना आता है, यानी मुझे पहले भी आता था। बट यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, यही तो चीज आपको बतानी है कि आप में क्या चीज है और क्या नहीं है, क्या आप में खूबी है, कितनी समझदारी है। जितना आप में अभी आपको भोलापन या मासूमियत लग रही है, या फिर लग रहा है कि किसी बात की समझ नहीं है आपको, ये ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें आपकी लाइफ में आपके ट्रांसफॉर्मेशन आपको जागृत करने के लिए हुए, मुझे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है गाइस। काफी सारी चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हुई है जहां पर पहले आपको कोई बात की समझ नहीं थी, आज समझ है, आज अलाइनमेंट है उस मामलों को लेकर। गॉसिप होती है आपके बारे में कि ये देखो इनमें ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है। शायद कुछ लोग आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन से उनको तकलीफ भी हो रही है। क्यों? कि आपका जो एटीट्यूड बदल रहा है, जो व्यवहार में बदलाव आ रहे हैं ना, वो आपके हित के लिए काफी हद तक काम के हैं गाइस। कुछ ज्ञान और समझ के धनी आप पास्ट लाइफ से हो। जरा बात को समझो कि कोई इंसान कोई ब्लेसिंग अगर पिछले जन्म से लेकर आ रहे हैं, उनके पास है, इनबिल्ट है, बट उनको पता भी नहीं है कि मुझ में ये ब्लेसिंग दे रखी है मालिक ने, और वो जागृत करने की कोशिश नहीं करते हैं, तब क्या कर, तब परिस्थितियां बनती है गाइस उनको जागृत करने के लिए, ताकि वो अपनी एनर्जी को पहचाने। हम्म आपके लाइफ का सबसे बड़ा दुख क्या है पता है, कि कोई आपको मिसयूज ना कर ले, या कोई आपके भोलेपन का फायदा ना उठा ले, है ना। आने वाले समय में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आपके लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, ये सबसे बड़ा दुख का जो रीजन बन रहा था ना, ये चीज मालिक उसी में सुधार कर रहे हैं। ये कह लो कि आपकी कमजोरी को आपकी ताकत बनाया जा रहा है। आप में वो भोलापन है ही नहीं गाइस, अब कोई ठगने के लिए आए आपको, ठग ही नहीं पाएगा, मिसयूज कर ही नहीं पाएगा, आपको नहीं उलझा सकता कोई भी। पहला तो ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दुख जो आपके व्यवहार से आपकी लाइफ में बन रहा था ना, उस व्यवहार में सुधार किया जा रहा है, उस भोलेपन को दूर किया जा रहा है। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात आपके लिए। ठीक। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में एक ऐसे इंसान का मुखौटा उतर रहा है गाइस, या किसी ऐसे इंसान का मास्क उतर रहा है जो जो आपकी लाइफ का दुख का कारण बना है, और जिसकी वजह से आपकी इमेज पर, आपकी रेस्पेक्ट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आ पड़ा है ना, या आपके सेलिब्रेशन में जो कमियां आई है, या आपकी खुशियों में जो रोड़ा किसी ने डाला है ना, उनका चेहरा जो है ना सबके सामने उजागर होने वाला है। ये अपने आप को बड़ा मास्टरमाइंड समझने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने आप को बड़ा कहता ना कि इनको इतना ट्रस्ट है कि इनके बारे में लोगों को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन डेस्टिनी
ऐसे लोगों को क्या करते हैं, एक बार मौका देते हैं गाइस कि ये संभल जाए सुधर जाए, संभल जाए सुधर जाए। नहीं संभलते तो फिर क्या करेगी डेस्टिनी, है ना। आपकी प्रॉब्लम जिस किसी इंसान की वजह से उभर उभर कर या बढ़ती जा रही थी ना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा ऐसे इंसान के बारे में, सब ऐसे इंसान का मुखौटा सबके सामने उतरने के बाद में। जो आपकी आंखों में आंसू का रीजन बना है ना, ऐसे इंसान के बारे में सबको पता चलेगा गाइस। और कहीं ना कहीं देख लो ना, कई बार मैं कहती हूँ ना कि कोई इंसान किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए कुछ काम करता है, बट किसी बंदे की किस्मत देखो कि गलत उन्होंने किसी इंटेंशन से किया है, लेकिन उनका अच्छा हो जाना उनकी किस्मत है ना। मतलब ये समझ लो कि किसी ने आपको पीछे से धक्का दिया, लेकिन उस धक्के से आप कोई प्रॉब्लम में गिरने से बच गए, या आपकी लाइफ में आपके साथ कोई घटना बुरी घटने वाली थी और किसी ने आपको धक्का दिया, उससे घटना से आप बच गए। बट यहाँ पर इंटेंशन उस बंदे का तो नोटिस हो गया ना कि किसी ने धक्का क्यों दिया था आपको, ये तो बचाया आपकी किस्मत ने आपको। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। यही चीज, यही दुख का रीजन, जो पहेलियां बन रहे हैं ना आपकी लाइफ में, जो आपके सर के हाल क्या कर रहे हैं या माथे के हाल क्या कर रहे हैं, आपकी हेल्थ का हाल क्या कर रहे हैं, वो दुख आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। यहाँ मैं कुछ व्यूवर्स के बारे में कह सकती हूँ कि आपको हेल्थ का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, आपका आपके सर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, भारीपन रहता है, हो सकता है आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी, या फिर आइज़ को लेकर अगर आपकी कोई दिक्कत है ना, तो मैं ये कह सकती हूँ गाइस कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, या फिर आपके इस दुख का अंत हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हेल्थ को लेकर आपको सुधार देखने को मिलेंगे, आपकी हेल्थ काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी गाइस, ठीक हो जाएगी, आपकी लाइफ में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ ना कि कुछ नकारात्मकता का प्रभाव आपकी लाइफ पर रहा ना गाइस, उस वजह से आपकी हेल्थ को लेकर आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन फिर भी मतलब संघर्ष कर करके आप यहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन अब हेल्थ में सुधार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपकी लाइफ में हो रहा है। ठीक है ना जी। दूसरा मैं यही कहना चाहूंगी गाइस कि यहाँ पर मुझे एक चीज नजर आ रही है कि आपकी लाइफ में किसी बात को लेकर सेलिब्रेशन आ रहा है। अब सेलिब्रेशन तो तभी आता है जब कोई हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऐसी हो रही होती है जिसके बारे में थोड़ा हमको लगता है कि ये इंसानों के हाथ की बात नहीं है कि मेरी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, है ना। लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिर भी हो जाना, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ये एक सेलिब्रेशन का रीजन बन जाता है। यहाँ पर मुझे एक और बात लग रही है कि आप बच्चे के बारे में, बेबी के बारे में सोच रहे हो और ये खुशी चाहते हो, लेकिन ये खुशी आपको मिल नहीं रही है गाइस। कहीं ना कहीं आपके हेल्थ का कोई इशू रहता है जिसकी वजह से मतलब आप दुखी हो जाते हो और ये खुशी आपको मिल नहीं रही है। आपने बहुत प्रेयर की है, हो सकता है कि मन्नतें भी मांगी, लेकिन फिर भी अभी तक कहते हैं ना आपकी झोली खाली रहना और तकलीफ होना। आपको आपको ये कहूँगी कि ये खुशी, ये मुराद जो है ना आपकी बहुत जल्द पूरी हो रही है गाइस। सेलिब्रेशन आ रहा है इस बात को लेकर, झूमते हुए नजर आ रहे हो सच में। और एक और मैं बात कहना चाहूँगी इससे ही जुड़ी हुई कि ये जो भी ये संतान की प्राप्ति आपको होगी ना, ये देखो इस खुशी को मिलने में आपको समय लगा है, ठीक है, लेकिन ये खुशी आपकी लाइफ में और खुशियां लेकर आ रही है। ये बहुत शुभता लेकर आएगी खुशी आपके लिए। आपकी लाइफ में कह दो कि जैसा मैं कहती हूँ ना कि चुंबक बन जाओ खुशियों के, तो ये समझ लो कि मालिक आपकी झोली में इतनी अच्छी, मतलब एक एक खुशी के साथ बहुत सारी खुशियां दे रहे हैं, आपकी झोली भी भर जाएगी। और कहते हैं ना कि वो जो भी बच्चा आपकी लाइफ में आएगा ना, ये आपकी लाइफ में और ज्यादा सक्सेस और खुशियां लेकर आएगा। ठीक है ना जी। और देखो मैं कुछ कार्ड्स की, आपका कौन सा दुख खत्म होने वाला है या खत्म होने के मोड़ पर है।
जस्टिस। व्हील ऑफ फॉर्चून, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया गाइस। कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेफिनेटली आपकी लाइफ में होने वाला है, जिसको लेकर अभी हो सकता है कि आपके बारे में चर्चाएं बहुत ज़्यादा चल रही है। या मैं ये कह सकती हूँ कि अभी जो अभी के अभी आपके दिमाग में कौन सी प्रॉब्लम आपकी चल रही है, जस्ट उसी के बारे में आप ये बात है कि आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा या प्रॉब्लम का अंत होगा। ये डेफिनेटली है गाइस, डेफिनेटली है, ये खत्म होने के कगार पर है। और मैं यूँ कह लूँ कि कहते हैं ना कि एक माइनर सा फर्क नजर आना, या ये कह लो कि खत्म हो चुकी है, ठीक है, बस उसका ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है ना। तो एक बार कहते हैं ना कि इंसान जो है ना वो एक्सेप्ट करने वाली परिस्थिति में नहीं रहता। पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम खत्म हुई है या नहीं हुई है। प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, या बिल्कुल कहते हैं ना पीक पर है कि अब खत्म होए, अब खत्म होए। ये कभी भी खत्म हो सकती है, प्रॉब्लम कभी भी खत्म हो सकती है। आपको खुश रहने की जरूरत है गाइस, खुश रहने की जरूरत है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, किस्मत का पहिया आपकी ओर आ रहा है, और यहाँ पर ये वाला कार्ड और उस पर ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये प्रॉब्लम का खत्म होने के साथ ही साथ आपके एटीट्यूड में बदलाव आना बहुत जरूरी है। डेस्टिनी यही चाहती है कि अब अपने व्यवहार में वो बदलाव लेकर आना, वो मैच्योरिटी लेकर आना कि कोई आपका फायदा ना उठाए। और शायद यही रीजन रहा है आपकी लाइफ में आपको जो प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी है ना, कि वो आपकी नादानी, आपका भोलापन जो मिसयूज करवा लेता है औरों से। ये आपकी लाइफ का कोई भी मैटर के बारे में हो सकता है गाइस। ये आपके बिजनेस को लेकर हो सकता है कि जहां आप भोलापन रख रहे हो। ये आपके वर्क प्लेस पर आप काम करते हो वहां पर हो सकता है। ये रिश्तों में लेकर हो सकता है। आपकी लाइफ का कोई भी मसला जहां पर आप थोड़ा ये चूक कर रहे हो ना, वहां पर आपको रोका जा रहा है। आपके लिए गाइडेंस है कि किस्मत आपका साथ दे रही है, अब उस साथ को संभाल कर रखना, ठीक है ना। द एम्प्रेस, वाओ वाओ, डेफिनेटली गाइस, अगर आप बेबी के बारे में सोच रहे हो ना, ये इसके बारे में अब आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। दो दो कन्फर्मेशन कार्ड आए हैं। आपको मातृत्व का सुख मिलकर रहेगा, ये ब्लेसिंग मालिक ने आपको दे दी है, ठीक है ना जी। सेलिब्रेशन का कार्ड फिर से आया गाइस, 3 ऑफ कप्स का कार्ड, 3 की एनर्जी आई है। अभी तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ गाइस कि अभी आपकी सिचुएशन कुछ और है, जहां पर आपको ये सच कहूँ ना कि मिरेकल जैसा ही लगेगा कि कोई प्रॉब्लम का अंत होना। या ये जो रीडिंग आप देख रहे हो ना, इस समय आपके दिमाग में जो दुख वाली बात चल रही है कि भाई इस वजह से मेरी लाइफ में दुख बना हुआ है, ये दुख मेरी लाइफ से कब खत्म होगा, या होगा भी या नहीं होगा, तो वो आपको अभी इम्पॉसिबल लग रहा है। और उसको लेकर आप फ्यूचर के लिए बहुत चिंतित रह रहे हो कि इसकी वजह से मेरा फ्यूचर का क्या होगा, या इसकी वजह से मेरा पास्ट इतना बिगड़ा। आपको ये कहा जा रहा है मत सोचो, मत सोचो, बिल्कुल नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं लग रहा आपको कि कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, जाने दो। आपके लिए तो यही है कि यूनिवर्स को सरेंडर करो ना, क्योंकि इसने आपकी लाइफ की जो तबाही की है ना, वो मालिक से छुपी हुई नहीं है ना। यहाँ तो डेस्टिनी आपके साथ है गाइस, यहाँ तो मालिक आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपके साथ जस्टिस करने के लिए। आपको तो यही कहा जा रहा है कि जो कुछ भी है वो मालिक को सौंपो। मालिक से छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। कितने सारे लोगों ने आपकी लाइफ में गलत करने की कोशिश की है या दुख पहुंचाने की कोशिश की है, उन सब का मुखौटा उतरेगा, उन सब का उनके कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। और आप जो इज्जत और रेस्पेक्ट के हकदार हो वो आपको मिलेगी। और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना, क्योंकि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन के मौके बहुत आ रहे हैं। सेलिब्रेशन तो आप डेफिनेटली बनाओगे अपनी जीत के। यहां मैं एक बात कहूं, जो इंसान सच्ची राह पर चलता है ना, सत्य पर चलता है ना, तो उसकी जीत का शंखनाद खुद मालिक करते हैं। यहां पर मुझे वैसा ही लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। 4 ऑफ वैंड्स, ओके। मैरिज में अगर किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की है ना, उस इंसान के साथ क्या होता है वो देख लेना आप।
क्योंकि उनके लाइफ में भी कुछ ना कुछ घटनाएं स्टार्ट हो चुकी है। दुखी करने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता गाइस, लेकिन दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी रह सकता है। इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है ना। बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करो, थोड़ा टाइम रुको, कुछ आपको सुनने में बहुत सारी न्यूज आएगी। पेज ऑफ एंड, द वर्ल्ड, ओह माय गॉड गाइस, द वर्ल्ड का कार्ड है फिर से यहाँ पर भी आया था, द पास्ट लाइफ, द वर्ल्ड का कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही है आपके बारे में, आपको 333 नंबर बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पर किंग और क्वीन, मतलब ऐसी ही एनर्जी चल रही है। द मून, देखो समझना इस बात को, मून का कार्ड कहाँ पर आया, इसके ऊपर मून का कार्ड आया, अभी मैं समझाऊं इसको। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके जी, ओके जी। कार्ड्स क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कंफर्मेशन पर कंफर्मेशन कार्ड आए हैं, और यहाँ पर 333 की एनर्जी आई है, और यहाँ पर ये द मून के पास में ये कार्ड आना, ठीक है, उसके ऊपर ये मैरिज वाला कार्ड 4 ऑफ वैंड्स का आना, फिर ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड आना। गाइस, आपकी मैरिज में जिस किसी भी इंसान ने, मीन्स थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात हो रही है, कि उनकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, या जो भी गलत करने की कोशिश की आपके ये कह सकते हैं कि आपके रिश्ते को उस मोड़ पर लेकर आ गए जहाँ पर कहते हैं ना कि खत्म होना, बिल्कुल ऐसे, जहाँ पर आपको लगा कि आपका घर आप कैसे बचा सकते हो टूटते हुए घर को, तो बिल्कुल वहां उस कहते हैं ना उस सिचुएशन पर लाकर अटका देना। ऐसे इंसान का व्यवहार, मुखौटा कहनी नहीं चाहिए कि किसी इंसान में कितना बुरा व्यवहार है वो भरा पड़ा है ना, वो सबके सामने आने वाला है गाइस। मतलब ये कह सकते हैं कि ये ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा धोखेबाज है, और ऐसे धोखेबाज इंसान का मुखौटा सबके सामने उतरने वाला है, जिसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि ऐसे इंसान का मुखौटा इनकी खुद की गलती की वजह से उतरेगा। मतलब यहाँ मैं कह सकती हूँ कि डिवाइन डेस्टिनी आपको आपके साथ जस्टिस करने के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां बना रहे हैं जहां पर ये इंसान खुद ही या तो अपने शब्दों से या अपने व्यवहार से कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जिससे कहते हैं ना कि खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात, खुद की पोल पट्टी कहते हैं या खुद का मास्क कहते हैं ना, ये खुद उतारेंगे। सिचुएशन कुछ ऐसी ही बनेगी गाइस। मतलब आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि आपको बेगुनाह साबित जो है ना, ये अपने व्यवहार से कर देंगे, खुद को आरोपित करके। ये जानकर नहीं करेंगे, लेकिन सिचुएशन कुछ बनेगी ऐसे। जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी कोई इंसान अपने आप को बड़ा होशियार समझता है, तो यहाँ इनकी होशियारगी जो है ना, ये इन पर ही उल्टे दाव दे रही है। तो ये देखो ये देखो, बिल्कुल इनकी हिडन चीजें इनके खुद के मुंह से खुलकर सामने आ रही है, और पछताने वाले को पछतावा होगा कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत व्यवहार किया है। एक बात कह सकती हूँ कि आपका घर वापस से बनता हुआ बसता हुआ नजर आ रहा है गाइस। आपको ये डर है ना कि किसी के तोड़ने से आपका घर टूट जाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। खुशी मनाओ, सेलिब्रेशन के 2 कार्ड आए हैं। मालिक पर ट्रस्ट रखना गाइस, ट्रस्ट रखना, कुछ भी नहीं होगा आपके फैमिली को, आपके परिवार को या आपके रिश्ते को, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज कहूँ, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी आई है। गाइडेंस ये आई है कि अब सही गलत का भेद समझना गाइस, है ना। कि देखो, एक बार अगर कोई आकर माफ़ी मांग ले, किसी से गलती हो जाए, माफ़ी मांग लेना, उनको माफ़ कर देते हैं। रिश्ता में बातें चलती है, ठीक है ना। 2 बार गलती हो जाए माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर लगता है कि गलती करने के बाद में इंसान वापस उसी मोड़ पर वापस जा रहे हैं, फिर से कोई गलती करने की चेष्टा में रहते हैं, तो फिर वहाँ पर एक बाउंड्री को सेट करना होता है। वहाँ पर अपने एटीट्यूड में बदलाव लेकर आना होता है कि भाई माफ़ भी करना है, रिश्ते को भी बचाए रखना है, लेकिन साथ में कुछ एटीट्यूड ऐसा रखना है जो किसी इंसान पर एक नियंत्रण रखे कि अब आपको फिर से ये गलती करने की परमिशन नहीं है, है ना।
आपके लिए गाइडेंस यही है कि स्पष्ट अपने व्यवहार से समझाना किसी को कि दोबारा आपके साथ ऐसी गलती करने की सोचे भी ना। ठीक है ना जी। तो ये आपके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। उनके लिए कैसे अच्छा कि वो कोई बुरा कर्मा नहीं करेंगे। ये भी बैड कर्म ही है ना, किसी को धोखा देना। अब देखो नियति क्या कर रहे हैं, धोखे का जवाब धोखे से ही मिलता है, और क्या। तो जिस भी बात के लिए पैशनेट हो ना कि भाई इस लाइफ में इस दुख का अंत करना ही करना है, वो दुख का अंत हो रहा आपके लाइफ से गाइस। खूब आपकी, सच कहूँ ना, प्रशंसाएं बहुत होगी, बहुत आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, बहुत लोग आपकी तारीफ करेंगे आपके अभी के एटीट्यूड की, कि कितना साहस रखा है, सही गलत की पहचान आप में कितनी ज्यादा है। इस परिस्थिति में हो सकता है कि कई सारे लोगों ने आपको उल्टी राय भी दी होगी कि आपको ये कर लेना चाहिए, इनके विरुद्ध ये कर लेना चाहिए, या अपनी फैमिली के विरुद्ध ऐसा कदम उठा लेना चाहिए, बट आपने नहीं किया ना, सही गलत का भेद समझा ना, अपनी डिग्निटी को बनाए रखा ना, ये काम कर गई गाइस। अच्छाई जो होती है ना, ये किसी इंसान के बुरे वक्त में ही पता चलती है कि वो हमेशा अच्छा रहता है या बुरे वक्त में बदल जाता है। बट आपकी वैसी रही, ये आपके लिए लाइट का काम कर गई, आपके लिए खुद के लिए रोशनी दे गई ये बात। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, साहसी लोग होते हैं ना, वही कर पाते हैं। एक और बात कहना चाहूंगी कि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और साथ में आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है ना। और यहाँ पर ये आया है 7 ऑफ वैंड्स। ओके, देखो आपके लिए एक बात आई है गाइस, आप शायद कोई किसी बात को, काम को लेकर गिव अप करना चाहते हो कि अब होता नहीं है, अब आप उसको गिव अप कर दो, है ना। आपको ये कहा जा रहा है जल्दबाजी में किसी तरीके का कोई डिसीजन मत लेना, कोई डिसीजन मत लेना, इतना धैर्य रखा है ना। यहाँ पर सिचुएशन आपके फेवर में टर्न होने वाली है, किस्मत आपका साथ देगी, जो भी मेहनत की है ना उसका फल खाली नहीं जाएगा। इतना पेशेंस रखा है, धैर्य रखा है ना, बस आपको यही कहा जा रहा है रिवॉर्ड लेने के लिए अब तैयार रहो। अब गिव अप मत करना, क्योंकि अब आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, या और आपको सब्र करना पड़ेगा, या ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको यही कहा जा रहा है कि एक बार शांत होकर तसल्ली से बैठ जाओ। अब जो किस्मत आपका मेहनत का फल, जो मेहनत आपसे करवाई गई है ना, उसका जो फल देने वाली है ना, उसके लिए तैयार रहो। या जो भी पहले मेहनत की है ना, उसकी जो सक्सेस आपको अब मिलेगी ना, वो देखना आप। क्योंकि कुछ समय आपकी लाइफ का ऐसा निकला है जहां पर सिर्फ आपने मेहनत दी है, उसका फल नहीं मिला आपको, है ना। तो कोई इंसान दुखी क्यों ना हो जाए कि जीविकापार्जन कैसे किया जाए, बिना पैसे के कोई कब तक काम कर सकता है। कईयों के साथ ऐसा हुआ होगा, जैसे मुझे अभी पहले भी कमेंट्स आए थे, यहाँ बिल्कुल सिचुएशन वैसी लग रही है, गिव अप करने वाली। नहीं करना गाइस, नहीं करना, इतनी हिम्मत रखी है ना। देखो सच कह रही हूँ कि अब सेलिब्रेशन ही आने वाला है। अब मेहनत का फल ही मिलने वाला है। एक सर्कल ने मेहनत करवाई, दूसरा सर्कल फल ही फल देगा आपको। यही तो है आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, यही तो है आपके लाइफ में किस्मत का आपके और मुड़ना। एक चीज मैं कह दूं आपको कि अभी अगर आपके साथ ऐसी बात है कि आपके काम की वजह से, या आपका काम आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए एक बात आई है कि आप थोड़े से अपने हेल्थ को लेकर लापरवाह हो रहे हो गाइस। एक जितना हेल्थ गुंजाइश देती है ना, आप उससे बाहर जाकर काम करने की कोशिश कर रहे हो, और इसका परिणाम क्या हो रहा है आप खुद सोचो। कि जितना आप चाहते हो उतना आपको मिल रहा है फल, नहीं मिल रहा, और हेल्थ कितनी गंवा रहे हो। थोड़ा आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। सही गलत को समझो, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। कभी कभी हेल्थ के लिए आराम भी जरूरी होता है ना। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है ना जी। बस बाकी सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा होगा।
एक और बात कहना चाहूँगी यहाँ पर, एक बात भूल गई थी मैं, कि ना केवल मैरिज का, अगर फैमिली में भी अगर आपके आपसी रिश्तों में लेकर कोई तनातनी हुई है या कोई मतभेद हुए हैं ना, तो वहाँ पर भी मतभेद दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे हो सकते हैं कि अपने माता पिता से आकर माफ़ी मांगे, या फिर अगर आपके साथ बुरा व्यवहार किया है ना, तो उस बुरे व्यवहार का, कहता है ना कि शर्मिंदगी उनको होगी। यहाँ पर मैं शर्मिंदगी शब्द काम में ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे पता चल रहा है कि एक लिमिट से बाहर जाकर कुछ व्यवहार किए गए जो शायद मर्यादित नहीं होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो शब्द जो है उनको गिल्ट में डालेंगे और आपसे आकर माफी मांगने को विवश करेंगे। सही गलत का भेद जो है, या सही गलत की पहचान जो है ना, अब डेस्टिनी ऐसे लोगों को करवा रही है। सही गलत की पहचान जो है ना, अब उनको होगी। सही गलत सबके सामने आएगा, ठीक है ना। और आप पर जो बेवजह के आरोप लगाए गए थे ना, वो आरोप हटेंगे गाइस, ठीक है। तो आपसे आकर कोई माफी मांगने वाले हैं, ये बात तो पक्का है, ये बात डेफिनेटली है, ठीक है ना। तो इस रीडिंग में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है, और डेफिनेटली गाइस आपकी लाइफ का कोई भी मसला हो, चाहे देखो, अगर इस रीडिंग में अभी कोई हो सकता है कि आपके लाइफ का कोई प्रॉब्लम ऐसी होगी जिसके बारे में आई नहीं है, लेकिन उसके बारे में मैं एक बात बता दूं कि कोई भी मामला हो आपकी लाइफ का, जिस किसी भी वजह से आपकी लाइफ में दुख बना हुआ है, उस प्रॉब्लम का अंत होगा। यहाँ पर कन्फर्मेशन है, वो अपने पीक पर है, उस प्रॉब्लम का खत्म होना तय है। आप अपनी लाइफ में खुश रहो, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ का ये दुख खत्म कर दो, हमारी लाइफ आसान कर दो, हमारी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, किस्मत हमारा साथ दे, और हमारी लाइफ में मिरेकल हो, और जितना हम काम कर रहे हैं उस काम का फल हमें मिले, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।